सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का विषय है ऋग्वेद संहिता। मुझे नहीं लगता कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऋग्वेद संहिता के बारे में और कहीं आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद संहिता में ऋग शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें बोला है स्तुतिपरक मंत्र, और जिसका संस्कृत है मतलब व्युत्पत्ति है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। आगे है संहिता, क्योंकि ऋग्वेद संहिता कहा गया है तो संहिता शब्द का अर्थ है शब्दों का संकलन या संग्रह। और संहिता का पारिभाषिक अर्थ है जो अष्टाध्यायी में कहा गया है वो है परसन्निकर्षः संहिता, मतलब है कि वर्णों का के अत्यंत सान्निध्य को संहिता कहते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं कि ऋग है भूलोक। भूलोक मतलब ये पृथ्वी हम लोग की जहाँ पे हम बसते हैं, तो ये हुआ भूलोक ऋग। यजु यजु हुआ इससे ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर अंतरिक्ष लोक जो वायु देवता प्रधान है, जिसमें वायु रहती है। और उसके बाद साम जो है द्युलोक, जिसमें सूर्य होते हैं सबसे ऊपर। और फिर है ऋग्वेद वाक तत्व का संकलन है, यजुर्वेद मनस तत्व का संकलन है, और सामवेद प्राण तत्व का संकलन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद वायुरेव यजु, मतलब वायु ही यजु है। ये वाक्य कहाँ पे वर्ण है? शतोत ब्राह्मण। ये सब वाक्य भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल यूजीसी नेट पेपर में जो है इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों को भी पूछने लगे हैं। उसके बाद जो है ये वाक्य भी हम पढ़ लेंगे। ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये, जो यजुर्वेद से लिया गया है। उसके बाद इसमें यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं। ऋत्विक मतलब हुआ पंडित, जो पुरोहित कह सकते हैं, जो ये हवन यज्ञ को कराता है। तो 4 ऋत्विक होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा। तो होता जो है वो ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है ना। और उद्गाता, और उसके बाद जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ किया जाता है, और ऐसे देवस्तुति वाली ऋचाओं का पारिभाषिक नाम शस्त्र है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऋचाओं का ही दूसरा नाम है शस्त्र। शस्त्र मतलब इसमें तलवार नहीं है, इसमें ऋचाओं का नाम है। तो जिसकी परिभाषा है अप्रगीत मंत्र साध्य स्तुति शस्त्रम। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है। फिर है उद्गाता। उद्गाता किसका प्रतिनिधित्व करता है? सामवेद का। और इसका काम है कि मंत्रों का गायन करना। फिर है अध्वर्यु। तो अध्वर्यु का संबंध यजुर्वेद से है, और यज्ञ के विविध कर्मों का निष्पादक थे। जो यज्ञ में छोटे मोटे अनेक कर्म होते हैं, तो उन कर्मों को करते हैं ये अध्वर्यु। उसके बाद है ब्रह्मा। ब्रह्मा जो अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है, और ये यज्ञ का अधिष्ठाता और संचालक होता है। फिर देखो एक वाक्य आ रखा है, भेषज कृतो हवा एष यज्ञो यत्रेवं विदो ब्रह्मा भवति। ये जो है छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, और ये वाक्य भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको केवल वाक्य को लिखना है और छांदोग्य उपनिषद लिखना है, मतलब आपको नोट बनाते जाना है, और पेपर से पहले नोट को दोहराना है। उसके बाद है ऋग्वेद की शाखाएं। तो महाभाष्य में लिखा गया है एकविंशतिधा बाहवृच्यम। ये एकविंशति शाखाओं का वर्णन मतलब उल्लेख किया है महाभाष्यकार ने। और महाभाष्यकार ने बाहवृच्यम मतलब इसमें ऋग्वेद को कहा है ना। ऋग्वेद का अपर नाम मतलब अन्य नाम। और चरण व्यूह ये ग्रंथ है जो शौनक द्वारा विरचित है, और इनके अनुसार 5 शाखाएं हैं। वो क्या है? शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शांखायन, मांडुकायन। और संप्रति साकल शाखा ही उपलब्ध होता है। उसके बाद ऋग्वेद के सबसे अंतिम सूक्त का नाम है संज्ञान सूक्त, है ना। सर्वप्रथम सूक्त तो अग्नि सूक्त, सबको पता ही है। और उसके बाद ऋग्वेद का विभाजन।
चलते हैं। ऋग्वेद के विभाजन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो अष्टक क्रम के आधार पे, एक है मंडल क्रम के आधार पे। और अष्टक क्रम के आधार पे पूरे ऋग्वेद को 8 समान भागों में बांटा गया है। और उसके बाद फिर 8 इंटू 8 इस तरह से 64 अध्याय है, मतलब अष्टकों के अंदर अध्याय है जो जिसमें 64 8 8 64 होता है। और इसी प्रकार 8 अष्टक 64 अध्याय फिर है 2024, ये तो 2025 चल रहा है तो 2024 वर्ग है। और मंत्र है 10,552 मंत्र। और बाल्यखिल्य सूक्त के सूक्त सहित जो है 10,028 सूक्त है। और अक्षर कितने हैं देखो, अक्षर भी जानना जरूरी है क्योंकि आजकल अक्षर भी पूछने लगे हैं। तो 3,97,256 अक्षर। और मंडल क्रम के आधार पर 10 मंडल है। और बाल्यखिल्य सूक्तों की संख्या है 11। और इस प्रकार 10 मंडल हुआ और 85 अनुवाक, 128 सूक्त और 10,552 मंत्र है ना। फिर इससे आगे एक वाक्य आ जाता है ऋग्वेद का, ऋचाम त्वा पोषमास्ते पुष्पान। देखो ये सब वाक्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इसीलिए क्योंकि मतलब इम्पोर्टेंट है तभी जा करके पूरी पुस्तक में से केवल ये वाक्य से उठा के रखा गया है ना। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। फिर आगे है कि हमको पता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडलों के हर एक मंडल के ऋषि हैं है ना। उन ऋषियों के भी नाम हमको याद करना है। जैसे प्रथम मंडल का है मधुचंदा, द्वितीय का है ग्रीष्मत, तृतीय का है विश्वामित्र ऋषि, चतुर्थ का है वामदेव, पंचम का है अत्रि, और षष्ठ का है भारद्वाज, और सप्तम का है वशिष्ठ जी, और अष्टम का है कण्व या भृगु, और नवम का है पवमान सोम, और दसम का है श्रद्धा कामायनी, ये इंद्राणी शची उर्वशी आदि। फिर आगे चलते हैं, आगे है मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं। देख लिए कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं। तो ऋषिकाओं का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 प्राप्त होते हैं। उनका नाम भी यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो इम्पोर्टेंट नामों को याद रखना ही रखना है। वो है सिकता, निवावरी, देवजामय, गोधा, वसुक, कृपत्नी, ये सब ऋग्वेद के हैं। और ये भी जुहू ब्रह्मजाया सारपरागी, ये भी ऋग्वेद के हैं। अब अथर्ववेद के भी ये देवजामय मातृनामा, ये याद रखेंगे। फिर है छंदो विधान। ऋग्वेद में कुल 20 छंदों का प्रयोग हुआ है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि कितने छंदों का प्रयोग है, तो 20 छंद। और सबसे ज़्यादा किस छंद का प्रयोग है, तो पहले त्रिष्टुप का, फिर गायत्री का। ये 2 छंद याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है त्रिष्टुप फिर गायत्री का। फिर उसके बाद आगे आता है कि वंशमंडल। तो वंशमंडल किसको कहते हैं, मंडल 2 से लेकर 7 तक जो है, इन इन इसके अंतर्गत जो मंडल आते हैं उन मंडलों को वंशमंडल कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे देखो एक वाक्य आता है कि विव्यास वेदान यस्मात् स वेद व्यास इति स्मृतः इति महाभारत। महाभारत से ये वाक्य लिया गया है। इसका अर्थ है कि वेद व्यास जो व्यास जी है उनको वेद व्यास इसलिए कहता है क्योंकि वेदों को उन्होंने विव्यास, वेदों को अलग किया था, इसीलिए इनको वेद व्यास कहते हैं ना। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं तेषाम ऋक् यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, ये ऋक् की परिभाषा है जो जैमिनी सूत्र में है। फिर आगे भी है गीतिषु सामाख्या, साम की परिभाषा है। शेषे यजु शब्द, ये भी यजुर्वेद की परिभाषा है जो जैमिनी सूत्र में। और तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको नोट बनाते जाना है ताकि आपको भविष्य में बस नोट को देखते ही आपका पूरा याद हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो, इसीलिए ज़रूर से आपको नोट बनाते जाना है। फिर देखिए अस्सबामीय सूक्त, ये जो है ऋग्वेद में है, प्रथम मंडल का 164वां सूक्त है। और इसके अंतर्गत जो कुछ प्रमुख लाइनें हैं वो हमको पढ़ना है।
एक दो देखो, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम राहु रथो दिव्यस सुपर्णो गुरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है दूसरा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाति तयोरन्न पिप्पलम साधुअत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा, अयम यज्जो भुवनश्च नाभि। ये तीनों के तीनों जो है अश्वमेध सूक्त के हैं, जो ऋग्वेद से है। फिर श्रद्धा सूक्त में, श्रद्धा सूक्त के कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य, रीतम वदन सत्यम वदन श्रद्धान वदन। देखो श्रद्धा शब्द आ गया, मतलब श्रद्धा सूक्त से है, जो नौवें मंडल का 113वां है सूक्त। फिर है श्रुति श्रुत शद्दिवम ते बदामी श्रद्धया सत्यम आप्यते। तो ये तीनों वाक्य भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। देख लीजिए, इसमें बाघ सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त, इनके बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनका अलग से भी हमको पूरे मंत्रों को अक्षरशः पढ़ना है, और जब हम पढ़ेंगे तभी इसके बारे में और अच्छे से वर्णन करेंगे, है ना। तो इसीलिए आगे बढ़ जा रहा हूँ मैं। फिर आगे हैं, एक है विवाह सूक्त, देख सकते हैं विवाह सूक्त 10वें मंडल का 85वां। इसके जो प्रमुख मंत्र है वो ये वाला है, ये भी है। तो दूसरा देख लीजिए, सम्राज्ञी ससुरे भव सम्राज्ञी सस्वाम भव ननांदरी सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेव देवृषु। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आख्यान या संवाद सूक्त। फिर एक वाक्य देखिए, फिर से वाक्य आ रहा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। ये महाभारत से है और ये भी पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछ सकता है। फिर देखो भागवत पुराण में एक वाक्य है, भारत व्यापदेशेन ह्याम नायार्थश्च दर्शितः। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखो कुछ आख्यान सूक्त हैं, जैसे विष्णु के 3 पैर, जिसके कारण इसको त्रिविक्रम कहते हैं। सोम सूर्या विवाह, श्वायाश्व सूक्त, फिर मंडूक सूक्त, इंद्रवृत्र युद्ध। ये सारे के सारे आख्यान सूक्त जो है ऋग्वेद से संबंध रखते हैं। और कुछ मुख्य संवाद सूक्त, जो 4 मुख्य संवाद सूक्त है, वो तो हमको पढ़ना ही है और लगा हुआ है। तो उसके अतिरिक्त जो हमको पढ़ना है, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद सूक्त, जो याद रखना है ये सब, वशिष्ठ सुधा संवाद, इंद्र इंद्राणी वृषा कपि संवाद सूक्त। फिर आप लोग देख सकते हैं कुछ त्रिविक्रम, इसके थोड़ा 3-4 लाइनों में वर्णन है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। फिर ये भी स्वास्थ्य सूक्त के बारे में थोड़ा वर्णन है, तो इसको आप वीडियो को पढ़ के एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ते ही आपको जो है उसका भावार्थ जो है दिमाग में बैठा रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि ये है, ये है। फिर मंडूक सूक्त के बारे में देख सकते हैं। फिर इंद्रवृत्र सूक्त। आगे हम खिल सूक्तों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे प्रोफेसर जी ब्यूलर ने सर्वप्रथम खिल सूक्तों का संकलन ऋग्वेद की एक प्राचीन कश्मीरी पांडुलिपि से किया था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद के खिल सूक्तों का संकलन सबसे सर्वप्रथम किस पाश्चात्य विद्वान ने किया था? तो आपको उत्तर देना है प्रोफेसर जी ब्यूलर ने। फिर आगे हैं, श्री सातवलेकर ने ऋग्वेद संहिता के संस्करण में 36 खिल सूक्त हैं। तो 36 खिल सूक्तों का वर्णन सातवलेकर जी ने किया था। फिर डॉक्टर सेप्टेलोबिन्स ने एक खिल सूक्त संग्रह 1906 ईस्वी में जर्मनी से निकाला, ठीक है ना। खिल सूक्त संग्रह नामक पुस्तक निकाला इन्होंने। फिर आगे कुछ विशिष्ट सूक्त हैं ऋग्वेद से, जैसे सोपर्ण सूक्त, निबित सूक्त, प्रेष्य सूक्त, कुंताप सूक्त। तो ये सब नाम सहित आपको बस ध्यान रखना है कि ऋग्वेद से संबंध रखते हैं। खील का वस्तुतः अर्थ क्या है? परिशिष्ट या प्रक्षिप्त। फिर आगे इन सूक्त के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं इन सब का वर्णन करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर देखो बाल्य खिल सूक्त जो है वो ऋग्वेद के मंडल 8 में है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, आपको नोट डाउन करना चाहिए। फिर इस प्रकार से पूरा ऋग्वेद जो है
ऋग्वेद संहिता का वर्णन पूर्ण हो जाता है। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।